Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session we'll discuss about a very unfortunate incident that has happened in the Sham. और यहाँ से न्यूज़ आ रही है कि more than 10 policemen has been seriously injured. बेसिकली असम में एक इंक्रोचेज लैंड जो मुस्लिम जो माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से स्पेशली आए हुए, उन्होंने वहाँ पे बहुत सालों से ये जो लैंड है उसको इंक्रोचमेंट वहाँ पे किया हुआ था। इसके मद्देनज़र वहाँ पे जो असम की जो पुलिस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और इवन पैरा मिलिट्री फोर्सेस है, उनको ग्राउंड पे उतरना पड़ा टू इवैक्यूएट द लैंड। और उसी सिलसिले में एक झड़प हुई है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि मोर देन 10 पुलिसमैन हैज़ बिन सीरियसली इंजर्ड। और ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 ऐसे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, इनकी भी डेथ हुई है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कस ये भी करेंगे किस तरह के चैलेंजेस नॉर्थ ईस्ट, अगर इंडिया के बात करें जो भी रीजन्स हैं वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस इन्फ्लक्स ऑफ द इमिग्रेंट्स दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द बांग्लादेश, और किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। But before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, and don't forget to subscribe our YouTube channel also. So अगर मैं बात करूँ हाई टेंशन, अगर देखें हम जहाँ पे ये पूरा सिचुएशन अभी हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है असम में, और ये जो रीज़न है गुरुखोटी एरिया जो है दारंग डिस्ट्रिक्ट का, जो कि असम में आता है। और यहाँ पे क्या है कि बांग्लादेशी इनक्रोचर्स जो हैं वो कि पुलिस पे अटैक कर चुके हैं और मोर देन 11 पुलिस ऑफिसर्स हैज़ बिन इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट, और जिसके चलते पूरे एरिया में बहुत ही ज़्यादा तनाव है। अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इन रिटेलिएशन जो असम पुलिस जो है वहाँ पे डिफेंसिव फोर्सेज अपने आप को डिफेंस करने के लिए फायर भी वहाँ पे किया, और ऐसा माना जा रहा है कि 2 जो अटैकर्स हैं उनको न्यूट्रलाइज्ड करने में भी कामयाब हो चुके हैं। तो ये ऐसे सिनारियोज़ हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है टाइम टू टाइम, क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बेसिकली दे कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन, और ये जो मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स हैं ये पर्टिकुलर अपने रिलीजन को काइंड ऑफ दे ट्राई टू प्रोटेक्ट इट, और इलीगल इमिग्रेंट्स को ये किसी तरीके से वायलेंट मेथड लेके अपना के वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस है या गवर्नमेंट पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमें बहुत टाइम से देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ ये जो सिनारियोज़ अगर आप देखें जिस तरीके से बांग्लादेशी नेशनल्स जो हैं, अगर हम देखें जिस तरीके से डिपोर्टेशंस हो रहा है, ये आपका ओल्ड मेथड है, लेकिन ओल्ड डेटा है, लेकिन आपको इसमें टोटली आपको समझने में आपको आसानी होगी। देखिए 2011 से 13 के बीच में अगर टोटल नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स दैट हैज़ बिन डिपोर्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप करता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे मोर देन 6440 जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डिपोर्ट किया गया था, यानी कि अपने देश में उनको भेजा गया था बांग्लादेशीज़ को। इसके बाद आप देख सकते हैं त्रिपुरा, असम, दिल्ली। तो ये ऐसे 4 पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जो कि इंडिया में, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम देखने को मिलता है द मोर नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम द बांग्लादेशीज आर रेसाइडिंग। तो ये ऐसे सिनारियोज़ है जो कि बहुत ही एक ग्रेव सिचुएशन क्रिएट करता है इंडिया में, नॉट ओनली फॉर द इंडियन पीपल बट ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस दैट इज़ प्रिवेलिंग इन द आवर कंट्री। इसमें अगर हम देखें ऐसे, अभी आपको मैं बता दूं कि असम जो एरिया है यहाँ पे जो कि न्यूज़ है, इसमें ये टोटल 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है असम। इसके बाद अगर हम देखिए असम गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट ड्राइव डिफरेंट तरीके के स्कीम्स चला रखे हैं टू क्लियर दिस इलीगल इंक्रोचमेंट्स इन गवर्नमेंट लैंड्स, जिसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है नियरली अभी कुछ टाइम में ही 2-3 दिन पहले तक अराउंड 1488 एकर्स ऑफ लैंड है, इसको कहीं ना कहीं दिस इलीगल ऑक्यूपेंट्स के द्वारा इनको हटाया गया है। और ये जो दारंग डिस्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे इवन पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी उतरना पड़ा है टू इवेकेट अराउंड 800 माइग्रेंट मुस्लिम फैमिलीज। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे ओनली 800 फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 800 में आप सोच सकते हैं कि अराउंड 10 टू एवरेज होते हैं पीपुल। सो आप सोच सकते हैं 10 into 8 आप कर लीजिए, 8000 ऑफ पर्सनस दोज आर रिसाइडिंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि दारंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनको असम एडमिनिस्ट्रेशन ने हटाया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। और इसमें अगर हम देखें कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जो
हमारे होम मिनिस्टर हैं वो कई बार टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं कि विल टेक द हार्सेस्ट ऑफ डिसीजन, लेकिन कई बार अगर देखें ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनको ग्राउंड पे जब देखा जाता है कि ग्राउंड पे किस तरीके से इनकी इम्प्लीमेंटेशंस हो रही है टू इवैक्यूएट और टू डिपोर्ट दोज इलीगल माइग्रेंट्स दैट इज़ लिविंग इन आवर कंट्री, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट प्राइमा फेसी अपीयर्ड हो रहा है टू गेट द इलेक्शन वोट्स एंड टू गेट द माइलेज इन द इलेक्शन, लेकिन जिस तरीके की वर्क होनी चाहिए बेसिकली वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसमें अगर हम देखें कई बार तो डिफरेंट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से लोग वहाँ पे कहते हैं कि इवन पीपल ऑफ असम हैज़ दे हैव सेड मेनी अ टाइम्स दैट वी वांट टू डिपोर्ट दीज काइंड ऑफ इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, स्पेशली बांग्लादेशीज इमिग्रेंट्स दैट इज़ लिविंग इन आवर स्टेट्स। और इसमें उनको खतरा है कि जो उनकी लैंडलेस कई अगर हमें देखने को ये मिल रहा है कि जहाँ वो प्रिवेलिंग असम, त्रिपुरा ऐसे रीजन्स में, स्टेट्स में वहाँ के जो पर्टिकुलर वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको हमें देखने को मिल रहा है कि दे हैज़ बिकम टू ए लैंडलेस क्लासेस, यानी कि उनके पास लैंड पहले था अब उनके पास लैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके चलते कि जो बांग्लादेश की आइडेंटिटी, हमें त्रिपुरा और असम की जो आइडेंटिटी है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आइडेंटिटी है वहाँ पे भी खतरा देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी सिनारियोज के देखें तो एक ग्रेव सिचुएशन है। जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाएगी वो कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आएगी, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि 10 पीपुल्स दे आर लिविंग इन द पर्टिकुलर टेरिटोरी, अब क्या होगा कि यहाँ से अगर पूरी तरीके से 2 लोग इधर से आ गए, 2 इधर से आ गए, 2 इधर से आ गए और यहाँ पे अब क्या हो गया कि 16 हो गया, यानी कि जो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 लोगों के लिए पॉलिसी बना रही थी उसमें कहीं ना कहीं 10 लोगों के लिए ही पैसे आ रहे हैं, लेकिन 16 लोग हो चुके हैं। तो ये जो पॉलिसी या फिर जो पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पर्टिकुलरली हमें देखने को मिलेगा कि जो जिस तरीके की पेनिट्रेशन होनी चाहिए इन पॉलिसीज़ की वो कमी हमें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट या फिर बोरूम है जहाँ पे हमें एक ग्रेव सिनारियो आगे हमें देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी या फिर नेशनल आइडेंटिटी चेंजेस होने हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ग्रेव सिनारियोज हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। So I really hope you guys have understood this whole concept and what are the government of India should take the steps to curb all these incidents. So that's it for today. Thank you as always for joining.